जब से केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हारा है, भारत के माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर आज तक एक भी व्यक्तिगत हमला नहीं किया है। बीजेपी पर हमला करता है लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर हमला नहीं करता है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल शरणागत केजरीवाल हो गया है और शरण में गया हुआ आदमी जो शरण दिया है उसी के विरुद्ध कैसे बोले। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने ये ऐलान किया, आप मेरे आगे वो राहुल गांधी का फोटो देख रहे होंगे कि बीजेपी को उसके घर गुजरात में 2027 में हराएंगे। तो बीजेपी को एक बार ऐसा लगा कि कहीं अगर गुजरात में राहुल गांधी के इस ऐलान से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश आ गया तो 2027 में जो गुजरात में चुनाव है वहां फाइट थोड़ी टफ हो जाएगी। 20 जुलाई को केजरीवाल की मुलाकात धनखड़ साहब से होती है। आप ये फोटो मेरे आगे देख रहे हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल एकदम हाथ मिला रहा है, जोड़ रहा है धनखड़ साहब के पास। और वहीं धनखड़ साहब अरविंद केजरीवाल को ये पेशकश करते हैं कि आप राज्यसभा में आ जाइए, राज्यसभा को एक बुलंद आवाज की जरूरत है। शरणागत केजरीवाल और बीजेपी के बीच मुझे जैसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, दिल्ली में ही एक फॉर्मूला तैयार हुआ कि गुजरात के विसावदर उपचुनाव में गोपाल इटालिया के विरुद्ध बीजेपी एक कमजोर उम्मीदवार उतारेगी जिससे कि गोपाल इटालिया चुनाव जीत जाए और उसके बाद वो गुजरात में आक्रामक होकर के जो है आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार शुरू करे और इससे बीजेपी के जो नाराज वोटर हैं वो कांग्रेस के तरफ ना जा करके आम आदमी पार्टी के तरफ चले जाएं और इससे बीजेपी को पुनः 2027 में 150 सीट लाने में आसानी होगी। शरणागत केजरीवाल ने गुजरात में अपने कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि गोपाल इटालिया को यह कहा कि मोरबी के मुद्दे पर चैलेंज का खेल शुरू करो जिससे कि लोग आम आदमी पार्टी को गुजरात में जानने लगें। और अरविंद केजरीवाल से चाबी पा करके खिलौना के जैसा गोपाल इटालिया टे 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 करने लगा कि हाँ हम चैलेंज देते हैं, हम मोरबी से चुनाव लड़ लेंगे। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, धनखड़ साहब का इस्तीफा और उससे कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल का धनखड़ साहब से मिलना, मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल का हाथ धनखड़ की कुर्सी साफ। मैं इसे एक क्रोनोलॉजी में आपको बताना चाहता हूं जो मैं पूरी तरह से लिख के लाया हूं कि इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जब लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने ये ऐलान किया, आप मेरे आगे वो राहुल गांधी का फोटो देख रहे होंगे कि बीजेपी को उसके घर गुजरात में 2027 में हराएंगे। तो बीजेपी को एक बार ऐसा लगा कि कहीं अगर गुजरात में राहुल गांधी के इस ऐलान से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश आ गया तो 2027 में जो गुजरात में चुनाव है वहां फाइट थोड़ी टफ हो जाएगी। तो आप जान ही रहे हैं कि इसी समय अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह लाइन से आम आदमी पार्टी के नेता ईडी के गिरफ्त में थे
और एक एक बार सभी तिहाड़ जेल से आ चुके थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को थोड़ा राहत का जरूरत था, और वहीं भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल के सहयोग की आवश्यकता थी गुजरात में। तो इन दोनों ने सहयोग इसलिए कि अगर आम आदमी पार्टी आक्रामक होकर के गुजरात में प्रचार करे तो वो कांग्रेस का वोट काट लेगा, तो फिर से बीजेपी को जीतने में आसानी होगी। मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि मैं बीजेपी के इस स्ट्रेटेजी की आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल अपने को जीतने के लिए ये कार्य कर सकता है। अब हुआ क्या, तो केजरीवाल को जब ये सिग्नल मिल गया कि तुम अगर इंडिया गठबंधन से अलग हो जाओगे तो तुमको राहत मिल जाएगा, तो पहले तो अरविंद केजरीवाल शरणागत हो गया, जिसके कहा कि भाई दिल्ली की सरकार हम गंवा देते हैं लेकिन हमको किसी तरह से राहत मिल जाए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल 18 जुलाई को एक ऐलान करता है कि अब आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होगा। ये शरणागत केजरीवाल का पहला कहानी है। और अब आप मेरे आगे एक फोटो देख रहे होंगे कि 20 जुलाई को केजरीवाल की मुलाकात धनखड़ साहब से होती है। आप ये फोटो मेरे आगे देख रहे हैं, किस तरह से अरविंद केजरीवाल एकदम हाथ मिला रहा है, जोड़ रहा है धनखड़ साहब के पास। और वहीं धनखड़ साहब अरविंद केजरीवाल को ये पेशकश करते हैं कि आप राज्यसभा में आ जाइए, राज्यसभा को एक बुलंद आवाज़ की ज़रूरत है। लेकिन केजरीवाल धनखड़ साहब के साथ इस मुलाकात में राज्यसभा में आने से मना कर दिए। अब उसके बाद धनखड़ साहब और केजरीवाल के बीच क्या अकेले में बात हुई ये तो मालूम नहीं है, लेकिन अगर केजरीवाल ये बात लीक नहीं किया तो ये कैसे बात बाहर आया कि धनखड़ साहब केजरीवाल को ये कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू को भी समझाइए। तो केजरीवाल ने यहाँ पर एक गद्दारी किया होगा, ऐसा लग सकता है कि ये बात सत्ता पक्ष को पहुंचा दिया। उसका इनाम क्या हुआ, तो इनाम ये हुआ कि सीबीआई के द्वारा सत्येंद्र जैन का क्लोजर रिपोर्ट खत्म। दिल्ली चुनाव के बाद दोस्तों देखिए केजरीवाल गायब, अपना पूरा ध्यान जो है वो पंजाब पे लगा दिए। ऑपरेशन सिंदूर, बिहार का एसआईआर, डोनाल्ड ट्रंप, केजरीवाल के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि एक शरणागत व्यक्ति जो सत्ता पक्ष के सामने शरणागत हो गया हो वो कैसे विरोध कर सकता है। तो केजरीवाल अभी सरेंडर बोल गया है। याद करिए, जब से केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हारा है, भारत के माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर आज तक एक भी व्यक्तिगत हमला नहीं किया है। बीजेपी पर हमला करता है लेकिन नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर हमला नहीं करता है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल शरणागत केजरीवाल हो गया है, और शरण में गया हुआ आदमी जो शरण दिया है उसी के विरुद्ध कैसे बोले। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब अचानक से आप देखिएगा कि केजरीवाल गुजरात में सक्रिय हो गया है। केजरीवाल के 3 गुर्गे, ईसूदान गढ़वी, गोपाल इटालिया और चैतर बसावा, अचानक से ये तीनों सक्रिय हो जाता है। और उसमें भी अरविंद केजरीवाल गुजरात में अपने सबसे पसंदीदा गुर्गा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का एक नेता गोपाल इटालिया है
जो अरविंद केजरीवाल के सामने 75 डिग्री अपना पीठ झुका करके नमस्कार करता है, आप उसका फोटो मेरे सामने देख रहे होंगे। यानी जिस प्रकार से केजरीवाल बीजेपी के सामने शरणागत हो गया है, तो गुजरात का आम आदमी पार्टी का नेता गोपाल इटालिया भी केजरीवाल के सामने शरणागत हो जाता है, पीठ 75 डिग्री झुका देता है। इसलिए केजरीवाल अपने उस पसंदीदा गुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को आगे कर दिया है। अब गोपाल इटालिया अगर विसावदर से चुनाव नहीं जीतता तो आम आदमी पार्टी की आक्रामकता गुजरात में नहीं रह जाती, क्योंकि एक विधायक बिना हुए कोई व्यक्ति कितना आक्रामकता दिखा सकता है, कहीं भी उसको पुलिस पकड़ देती। इसलिए शरणागत केजरीवाल और बीजेपी के बीच मुझे जैसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, दिल्ली में ही एक फॉर्मूला तैयार हुआ कि गुजरात के विसावदर उपचुनाव में गोपाल इटालिया के विरुद्ध बीजेपी एक कमजोर उम्मीदवार उतारेगी, जिससे कि गोपाल इटालिया चुनाव जीत जाए और उसके बाद वो गुजरात में आक्रामक होकर के जो है आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार शुरू करे, और इससे बीजेपी के जो नाराज वोटर हैं वो कांग्रेस के तरफ ना जा करके आम आदमी पार्टी के तरफ चले जाएं, और इससे बीजेपी को पुनः 2027 में 150 सीट लाने में आसानी होगी। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, मैं इसे गलत नहीं मानता हूं, राजनीति है, राज करने की नीति। गलती इसमें केजरीवाल की है ना, शरणागत वो हुआ है। सत्ता पक्ष कोई भी हो, चाहे अशोक हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे अकबर हो, सत्ता पक्ष हमेशा ऐसे ही करता है। यहां गलती झुकने वालों की है। अब क्या हुआ, अचानक से एक बार राहुल गांधी आते हैं और कहते ये हैं कि मैं गुजरात में अपने कांग्रेस में 2 प्रकार के घोड़े हैं, उनमें से एक घोड़ों को मैं अलग करूंगा। दोस्तों, तो राहुल गांधी, मैं फिर से कह रहा हूं, तो अचानक से गुजरात में राहुल गांधी आते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस में 2 प्रकार के घोड़े हैं, एक शादी में डांस करने वाले घोड़े और एक युद्ध में लड़ने वाले। तो अचानक से युद्ध में लड़ने वाले घोड़ों को अगर कांग्रेस आगे कर दे तो हो सकता है कि लोग जो बीजेपी से नाराज हैं वो कांग्रेस की ओर ना चले जाएं। इसलिए शरणागत केजरीवाल ने गुजरात में अपने दूसरे गुलाम कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी यानी कि ईसूदान गढ़वी को, जो कि वहां का बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष है, उसको कहा कि भाई तुम अब सदस्यता अभियान शुरू कर दो। तो शरणागत केजरीवाल का गुलाम कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी रूपी ईसूदान गढ़वी, जो गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष है, अचानक से गुजरात में एक सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है, जिससे कि बीजेपी के नाराज लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण ना कर लें, ये है। और आम आदमी पार्टी सतत चर्चा में रहे, इसके लिए शरणागत केजरीवाल ने गुजरात में अपने कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि गोपाल इटालिया को ये कहा कि मोरबी के मुद्दे पर चैलेंज का खेल शुरू करो, जिससे कि लोग आम आदमी पार्टी को गुजरात में जानने लगें। और अरविंद केजरीवाल से चाबी पा करके खिलौना के जैसा गोपाल इटालिया टे 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 करने लगा कि हाँ हम चैलेंज देते हैं, हम मोरबी चुनाव लड़ लेंगे।
और अंत में दोस्तों, आम आदमी पार्टी गुजरात में लगातार न्यूज में कैसे बना रहे, इसके लिए शरणागत केजरीवाल ने अपने कुतुबुद्दीन ऐबक रूपी गोपाल इटालिया को कहा कि विसावदर का, यानी कि गुजरात का एक विधानसभा है, कुछ मुद्दों को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री से मिलो और बाहर निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। बस फिर चाबी पाके गोपाल इटालिया टें 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 करना शुरू किया और गुजरात के मुख्यमंत्री से मिलने के बाद बाहर आकर के बहुत कुछ बताने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी के बाद अंत में यही निकल रहा है कि धनखड़ साहब के साथ जो केजरीवाल की प्राइवेट मीटिंग थी, उस मीटिंग में जो भी बात हुआ उसको केजरीवाल ने सत्ता पक्ष तक पहुंचाया और इसलिए केजरीवाल का हाथ और धनखड़ की कुर्सी साफ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।